हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ह्यूस्टन के डाउनटाउन लेकर आया हूं और ह्यूस्टन के डाउनटाउन की आज कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। दो भाइयों के आबाद किए हुए शहर ने इस वक्त अमेरिका के चौथे नंबर बड़े शहर का मकाम हासिल किया हुआ है और ये वो शहर है जो अपने जिस्म में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर रखे हुए है। इस शहर में आज नासा का स्पेस सेंटर है। इस शहर में दो बड़े एयरपोर्ट हैं और ये शहर किस तरह गैल्वेस्टन की तबाही 1900 में आने वाले एक बहुत बड़े समुद्री तूफान के बाद किस तरह इस शहर ने तरक्की की और आज ये दुनिया के बड़े शहरों में और अमेरिका के बड़े शहरों में से चौथे नंबर का मकाम हासिल कर चुका है। तो आज आपको डाउनटाउन की सैर करवाऊंगा और इसकी तारीख के बारे में बहुत ही दिलचस्प किस्म की बातें आपके सामने रखूंगा। किस तरह इस टेक्सास की रियासत ने आज़ादी हासिल की और किस तरह ये शहर जो है वो एक कैपिटल बना और उसके बाद ये अमेरिका में जिम हो गया। तो आइए आपको डाउनटाउन की सैर करवाता हूँ और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपसे गपशप करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। 'अमेरिका जिस तरह आपको पता है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की यहाँ पर इबादत गाहें हैं। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आज़ादी से अपनी इबादत कर सकते हैं। उनकी मुख्तलिफ़ इबादत गाहें हैं जिसमें वो बिला किसी खौफ व ख़तर के जा सकते हैं और यहाँ पर मजहबी मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। और उसकी एक मिसाल आपके सामने मौजूद ये करीबन 100 साल पुराना दावा सेंटर है। इसके साथ ही आगे चलेंगे, बढ़ेंगे और आपको इसकी मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं और शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों की आपको सैर करवाएंगे। (1826) में एक छोटी सी सेटलमेंट, क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि हैरिसबर्ग की एक छोटी सी सेटलमेंट जो कि 10 साल के बाद 1836 में मैक्सिकन आर्मी ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी थी और 1836 में ही अगस्त 1836 में टेक्सास ने मैक्सिको से आज़ादी हासिल की थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये वो शहर है कि जो दो भाइयों ने, जो दो रियल एस्टेट टाइकून्स थे, जो न्यूयॉर्क से उस वक्त आए और 1836 में उन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी जगह ख़रीदी और वहाँ पर एक शहर कायम करने का सोचा और उस शहर को यहाँ पर कायम करने के बाद इस शहर के पहले सदर का नाम, जी हाँ दोस्तों, टेक्सास एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रह चुका है और उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शामिल हुआ। तो उन दो भाइयों ने इस शहर का नाम ह्यूस्टन, यहाँ के पहले सदर सैम ह्यूस्टन के नाम पे रखा। ये एक बिल्कुल छोटा सा शहर था, छोटी सी सेटलमेंट थी, कोई शहर नहीं था, लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े थे और उन्होंने इस शहर को बड़ा बनाने में अपना किरदार अदा किया। जब भी ह्यूस्टन की बात होती है तो हम एलन्स ब्रदर को कभी भी नहीं भूल सकते। तरक्की की मंजिलों को छूता हुआ ये शहर एक तरफ तो दुनिया के एनर्जी सेक्टर का हेडक्वार्टर है, दूसरी तरफ आपको रोडों पे इस किस्म के लोग मिलेंगे जो कि बेघर लोग हैं और इस तरह रोडों पे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये एक ह्यूस्टन का दूसरा रुख है जिस पे काफ़ी सारे लोगों को ताज्जुब भी होता है कि ऐसे शहर जहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से एनर्जी सेक्टर में काम करने के लिए लोग आते हैं, उस शहर की सड़कों पर आपको इस किस्म के लोग भी मिलेंगे जो यहाँ पर बेसहारा आपको नज़र आते हैं।
आपको यहाँ पर जहाँ पर आपको बार मिलेंगे और आपको फैंसी एनकोडिंग मिलेगी, वहीं पर आपको होमलेस भी मिलेंगे। ह्यूस्टन में आपको काफ़ी सारी ऐसी दीवारें मिलेंगी जहाँ पर पेंट करके उन्होंने इस शहर की खूबसूरती को बढ़ाया हुआ है। इसी किस्म की एक दीवार आपके सामने नज़र आ रही है जिस पे ह्यूस्टन इज़ इंस्पायर्ड लिखा हुआ है। इस किस्म की काफ़ी सारी आपको जो है यहाँ पर पेंटिंग दीवारों पर नज़र आएगी, जो कि इस शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। ह्यूस्टन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये मेट्रो सर्विस है जो ह्यूस्टन के डाउनटाउन तक आती है। शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लेकर ह्यूस्टन के डाउनटाउन तक आती है, और यही मेट्रो मुख्तलिफ़ डाउनटाउन से जो लोग डाउनटाउन में काम करते हैं, मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में काम करते हैं, उनको यहाँ से उनके घरों तक, ह्यूस्टन के मुख्तलिफ़ इलाकों तक वो उनको सर्विस मुहैया करती है। इसके अलावा डाउनटाउन से एक ट्रेन सर्विस, मेट्रो ट्रेन सर्विस भी चलती है, जो भी शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक जाती है। और आपको मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स डाउनटाउन में मिलेंगे, जो बहुत पुराने रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और ट्रेडिशनल स्टाइल के रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे, कंट्री साइड म्यूज़िक। इस वक्त यहाँ पर शाम का टाइम है, तो ज़्यादातर लोग अभी अपने जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ दफ़ातर में काम करते हैं, वो लोग अब अपने घरों को जाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। तो इस टाइम ह्यूस्टन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। काफ़ी सारी जो ज़्यादातर सड़कें हैं उन पर आपको काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलता है, और जो मेट्रो के स्टॉप्स हैं वहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लाइनों में लगे हुए नज़र आएंगे। ये आप सामने बिल्डिंग देखेंगे, ये दुनिया के दूसरे नंबर बड़े बैंक और अमेरिका के नंबर 1 बैंक चेज़ बैंक की ये बिल्डिंग आपको नज़र आएगी, और ये सबसे बड़ी इमारत है ह्यूस्टन के डाउनटाउन में। इसके साथ ही आगे आपको नज़र आएगी वो बैंक ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग है। तो इस किस्म की इमारतें अहम बिज़नेस मराकज़ जो हैं, काफ़ी सारे अहम जो कंपनीज़ यहाँ पर स्पेशली ऑयल और गैस से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, उनके दफातर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि 1900 में आने वाले एक बहुत बड़े तूफ़ान के बाद गैल्वेस्टन जब तबाह हो गया था, तो उस वक्त पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन जो है उसने जो वैक्यूम उस वक्त गैल्वेस्टन के हरिकेन आने की वजह से गैल्वेस्टन का जो वैक्यूम बना था, वो वैक्यूम ह्यूस्टन ने फिलअप किया, और उसके बाद से ह्यूस्टन बढ़ता और तरक्की की मनाजिल तय करता आज इस पोजीशन पे पहुंचा है। 1900 के बाद 1901 में ह्यूस्टन से 88 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसको बोमार्ट कहते हैं। उस बोमार्ट के शहर में बहुत बड़ा तेल का ज़ख़ीरा बरामद हुआ था। उस ज़ख़ीरे ने, चूँकि उस वक्त पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन जो है वही एक फंक्शनल पोर्ट थी जिसने टेक्सास की और बाद में अमेरिका की इकनॉमी में बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। वो ऑयल फील्ड 1901 में दरियाफ़्त हुई थी,
उस आयल फील्ड के दरियाफ्त होने के बाद ये शहर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहा और आज इस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है कि दुनिया के एनर्जी सेक्टर का हेडक्वार्टर ह्यूस्टन है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये लाइव म्यूज़िक इस रेस्टोरेंट में होता है। वीकेंड पे डेफिनेटली ये रेस्टोरेंट भरे रहते हैं। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इन रेस्टोरेंट्स में आती है। अमूमन आम तौर पे भी लोग यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन वीकेंड पे एक बहुत बड़ी तादाद इन रेस्टोरेंट्स में आपको देखने को मिलती है। ह्यूस्टन के इस शहर में दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अमीर लोगों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, जिनमें बिलखसूस मिडल ईस्टर्न्स जो हैं, दुबई के जो बादशाह हैं, या कुवैत की जो रॉयल फैमिली है, सऊदी अरबिया की रॉयल फैमिलीज़ की यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ह्यूस्टन के डाउनटाउन में हैं। यहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी जो ह्यूस्टन के काफ़ी सारे इलाकों में जाती है और यहाँ से ह्यूस्टन के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ डाउनटाउन तक आती है। आपको सामने भी मेट्रो का स्टेशन देखने को मिलेगा। ये डाउनटाउन का सेंट्रल स्टेशन है, मेन स्टेशन है मेट्रो का। यहाँ से आप टिकट्स वगैरह परचेज़ करके और जो यहाँ से ट्रेन्स जो मेट्रो की ट्रेन सर्विस जो ह्यूस्टन में ट्रांसपोर्टेशन फ्राहम करती है, उस ट्रेन में आप सवार हो सकते हैं और ह्यूस्टन के दीगर हिस्सों में जा सकते हैं और दीगर हिस्सों से ह्यूस्टन के काफ़ी सारे हिस्सों तक ये ट्रेन सर्विस यहाँ पर चलती है, जो कि आवाम को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मुयस्सर करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इवनिंग का वक्त है, जिस वक्त हम लोग यहाँ रिकॉर्डिंग करने आए थे, वीलॉग बनाने आए थे। ये इवनिंग का वक्त है और लोग यहाँ पर ट्रेन्स का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट में बाहर बैठे हुए नज़र आएंगे। इस तरह की आपको बालकनीज़ नज़र आएंगी। मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ की आउटसाइड सिटिंग का एरिया बना होता है। यहाँ पर डेफिनेटली मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं ह्यूस्टन में, उनकी ऑफिसेज़ हैं बिलखसूस, और यहाँ पर ही डाउनटाउन में ही मुख्तलिफ़ कोर्ट्स हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। स्पेशली तौर पे आयल और गैसेस के हवाले से जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ यहाँ पर हैं,
उनकी ऑफिसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये एक होटल है, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग टिकट बाय कर रहे हैं। लोग यहाँ से मेट्रो के टिकट बाय करके और फिर मेट्रो का इंतज़ार करते हैं और अपने अपने घरों को जाते हैं। आज ना सिर्फ नौकरी पेशा लेकिन और भी लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ये यहाँ से डाउनटाउन से NRG स्टेडियम की तरफ जाएंगे, जहाँ सालाना मेला होता है और रोडियो होता है। उस रोडियो की तरफ भी काफ़ी सारे लोग यहाँ से जाते हुए काउबॉय ड्रेसेस में आपको मिलेंगे। सड़कों को खूबसूरत बनाने के लिए आपको इस तरह के पौधे मिलेंगे। ये देखें, ये भी बहुत पुरानी इमारत लग रही है, खूबसूरत इमारत है। ये यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की बिल्डिंग शुरू हो जाती हैं। ये यहाँ सामने पब्लिक सर्विस का डिपार्टमेंट है और इससे आगे आपको एक बड़ी बिल्डिंग नज़र आएगी। उसमें मुख्तलिफ़ कैंपसेस हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के। कॉमर्स बैंक की बिल्डिंग है ये, और ये भी एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है। (1836) में जब ये शहर दोबारा इसको आबाद करने की कोशिश की गई एलन ब्रदर्स की तरफ से, उस वक्त ये 2 साल के लिए तकरीबन टेक्सास का कैपिटल रहा। और उस वक्त टेक्सास चूँकि एक आज़ाद मुल्क था, तो इसके पहले सदर सैम ह्यूस्टन के नाम पे ही इसका नाम रखा गया इस शहर का। उस वक्त एलन ब्रदर ने जो कैपिटल बिल्डिंग थी वो सरकार को किराए पे दी थी, और उस वक्त उसका रेंट $75 था, जो कि इस वक्त के हिसाब से अगर उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो कोई $2000 बनता है। डाउनटाउन में घूमते घूमते हमें रात हो चुकी है, और अभी आपको ये रात में पूरा ह्यूस्टन का डाउनटाउन आपको चमकता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर सजावट पे और इसको अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है सिटी गवर्नमेंट की जानिब से। या यहाँ पर आपको देखेंगे, ये ना सिर्फ सिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बल्कि ख़ुद भी यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, जो ऑनर्स हैं इनके, वो इनको सजाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह रात को दिन को ये शहर बिल्डिंगों की वजह से खूबसूरत है, तो रात को भी ये शहर
लाइटों की वजह से, रोशनियों की वजह से खूबसूरत नज़र आए। ये आप देखेंगे यहाँ पर मुख्तलिफ़ दरख्त हैं जिन पे लाइटिंग लगा के इनको सजाया गया है। इन दरख्तों को होता ऐसे है कि क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है। आपको पूरे शहर में दरख्त जो है इस तरह सजे हुए आपको मिलेंगे, लेकिन डाउनटाउन में आप जब भी आएंगे तो डाउनटाउन में आपको इस तरह की सजावटें और ब्यूटी और अट्रैक्शंस हर जगह, हर कदम कदम पर आपको ऐसी अट्रैक्शंस नज़र आएंगी। दोस्तों, हमें अब वापस जाना पड़ेगा क्योंकि जहाँ मैंने गाड़ी पार्क की थी वो पार्किंग का टाइम पूरा हो चुका है और मुझे नोटिफिकेशन आया है कि मेरा पार्किंग का जो टाइम था वो टाइम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर ह्यूस्टन में आपको गाड़ी पार्क करने के लिए ज़रूरी है कि आप पार्क ह्यूस्टन की ऐप पे जाएं या आप वहाँ पर जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं वहाँ से आप टिकट ख़रीदें और गाड़ी पार्क करें। अदरवाइज़ आपको 10 या $12 जो पार्किंग की टिकट है, अगर वो आप बचाने की कोशिश करेंगे तो आपकी गाड़ी टो हो जाती है और टो होने के बाद आपको 300 से $350 से $350 आपको भरने पड़ते हैं। तो अभी मेरी गाड़ी का नोटिफिकेशन आ गया तो मुझे अपनी गाड़ी के पास जाना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ से गाड़ी मूव कर सकूँ। दोस्तों, ये था ह्यूस्टन का डाउनटाउन। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि 1836 में दो भाइयों ने मिलकर एक छोटी सी जगह ली और उस जगह को एक शहर बनाने का ख्वाब देखा और वो शहर बढ़ता हुआ इस वसी और तरक्की याफ्ता शहर, जहां पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर देखने को मिलेगा और ये बुलंदोबांग इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। ये दो भाइयों ने एक छोटी सी सेटलमेंट से शुरुआत की थी और ये शहर बढ़ता बढ़ता इस जिद्दत तक पहुंच गया। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में आने वाले तूफ़ान जो कि मुख्तलिफ़ तबाहियाँ फैलाते हैं, और यहाँ पर 1900 में आने वाला एक इंतहाई ख़तरनाक तूफ़ान जिसने गैल्वेस्टन को तबाह कर दिया, उसी जगह पे उसने ह्यूस्टन शहर को एक नई जिद्दत और एक नई तरक्की की मंजिल पे रवाना किया और आज ये शहर अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, आज के व्लॉग से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। सी यू, बाय बाय।